पहला राजा अध्याय 4। सुलैमान का राज प्रबंध और महात्म्य। राजा सुलैमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था, और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्या याजक और शीशा के पुत्र एली होरोब और अहिया राजसी आधिकारिक थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था, और सादोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजर्या भंडारियों के ऊपर था, और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था, और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। और सुलैमान के 12 भंडारी थे, जो समस्त इस्राएलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। उनके नाम ये थे, अर्थात एप्रैम के पहाड़ी देश में बेनहूर और माकास, शालबीम, बेतशेमेश और एलोन बेतानान में बेंदेकेर था। अरुबोत में बेनहेसेद, जिसके अधिकार में सोको और हेपेर का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊंचे देश में बेन अबीनादब, जिसकी स्त्री सुलैमान की बेटी तापत थी। अहीलूद का पुत्र बाना, जिसके अधिकार में तानाक, मगिदो और बेतशान का वह सब देश था, जो सारतान के पास और इज्रेल के नीचे और बेतशान से आबेल महोला तक, अर्थात योकमाम की परली ओर तक है। और गिलाद के रामोत में बेन गेबेर था, जिसके अधिकार में मनश्शेई याईर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अर्गोब का देश था, जिसमें शहरपना और पीतल के बेंडे बड़े बड़े नगर थे। इद्दो के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था। नप्ताली में अहीमास था, जिसने सुलैमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया था। आशेर और आलोत में हुशै का पुत्र बाना, इस्साकार में पारू का पुत्र यहोशापात और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही अधिकारी था। यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे। वे समुद्र तट पर के रेत कणों के समान बहुत थे, और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलैमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था, और उनके लोग सुलैमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। सुलैमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हिरन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि फरात के इस पार के समस्त देश पर, अर्थात तिप्सा से लेकर गाजा तक जितने राजा थे, उन सभी पर सुलैमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। और दान से बरशेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलैमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलैमान के 40,000 घुड़साल थे, और उसके 12,000 घुड़सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलैमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे, उन सभी के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जौ और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था, वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। और परमेश्वर ने सुलैमान को बुद्धि दी, और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट के रेत कणों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलैमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान,
इज्रेही और हेमान और माहोल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीतिवचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर दीवार में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की, और देश देश के लोग, पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे।